हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। तो आइए जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ नया है यहाँ पर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूनियन कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव कर दिया है और यह एजुकेशन पॉलिसी हमारी 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1986 में आई थी, आज से 34 साल पहले। सरकार का जो लक्ष्य है इस एजुकेशन पॉलिसी को 2030 तक देश के 100% स्कूल में लागू करने का है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ नया है इस पॉलिसी के अंदर। अभी तक स्कूल्स में आपने देखा होगा कि 10+2 के फॉर्मेट पर पढ़ाई चलती थी, लेकिन अब जब ये नई पॉलिसी आ गई है तो स्कूल्स के फॉर्मेट को भी चेंज करके 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बांट दिया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एजुकेशन पे होने वाला खर्च हमारे जीडीपी का 6% तक का होगा, जो अभी तक हम अपना जीडीपी का 4.43% ही खर्च करते थे। अब क्लास 5th की एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में कराई जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाए जाएंगे। लॉ एंड मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर सभी हायर एजुकेशन के लिए सिंगल बॉडी सेटअप होगी, जिसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। इस नई पॉलिसी में 6th क्लास से वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही स्टूडेंट को 6th क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करने के लिए भेज दिया जाएगा। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में म्यूजिक और आर्ट को भी करिकुलम में शामिल किया गया है। इससे म्यूजिक और आर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। इस नई एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद गवर्नमेंट का लक्ष्य है 2030 तक हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो को 50% तक पहुंचाना है। यह ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो हमारा 2018 में 26.3% था। इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लागू होना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल के बाद छोड़ने पर डिग्री मिलेगी। इससे देश में ड्रॉप आउट रेशो कम होगा। अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टैंड लोन इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग नियम लागू होते थे, पर अब इस नई पॉलिसी आने के बाद से सभी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन पे एक ही समान और एक ही नियम लागू होंगे। देश में रिसर्च को बढ़ाने के लिए सरकार ने अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरह ही इस नई पॉलिसी में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की है। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य होगा यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से स्टूडेंट्स का रिसर्च के अंदर बढ़ावा देना।